हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल वीडियो में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है द्विघात द्विघात समीकरण, और जो सवाल है वो है एक नाव की चाल शांत पानी में 8 किलोमीटर पर आवर है। यह नाव पानी की धारा यानी बहाव के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 22 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। तो धारा यानी बहाव की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टेप 1 लेते हैं, जो हमें दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है शांत पानी में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे शांत पानी में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमने जो है लिख लिया। और हमें निकालना क्या है, बहाव की यानी धारा की चाल बताइए। तो माना धारा की या बहाव की चाल जो है x किलोमीटर पर आवर है, ये हमने मान लिया। अब ये चीजें मान ली, इसलिए नाव की परिणामी चाल धारा के विपरीत कितनी होगी बच्चों? धारा के विपरीत क्या था ना, जैसे कह रहा है पानी की धारा के विपरीत 15 किलोमीटर चलती है। तो जो 15 किलोमीटर जो नाव चलती है, इसकी उस समय चाल क्या होगी? चूंकि पानी के बहाव के उल्टा चल रही है, तो चाल क्या होगी? तो हमारी जो नाव की चाल है वो 8 है, ठीक है ना। और धारा की चाल हमने मानी है, बहाव की चाल मानी हमने x, तो ये -x हो जाएगी। क्योंकि धारा के विपरीत अगर नाव चलती है तो उसमें जो धारा की स्पीड है वो नाव की स्पीड को प्रभावित करेगी। कितना प्रभावित करेगी? वो अपने चाल के हिसाब से करेगी। उसकी चाल कितनी है? x है, तो 8 - x हो जाएगी, ठीक है ना। एवं नाव की परिणामी चाल धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में ये क्या होगा बच्चों? चूंकि हमारी जो है नाव की चाल 8 है और धारा की दिशा जो है चाल x है, तो दोनों जुड़ जाएंगी। चूंकि एक ही दिशा में चल रही है, तो जो नाव की चाल होगी उसमें उसको जो है आपकी जो धारा की चाल को सपोर्ट करेगी। धारा की चाल नाव की चाल को सपोर्ट करेगी, तो दोनों जो है चालें जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। ये नाव की चाल, ये धारा की चाल, दोनों जुड़ जाएंगी एक दिशा में चलने में, धारा की दिशा में चलने में, ठीक है ना। अब स्टेप 2 बच्चे लेते हैं। स्टेप 2 में हमें कह रहा है, सवाल हमारा कह रहा है प्रश्न क्या कह रहा है? धारा के विपरीत 15 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 22 किलोमीटर कितनी देर में चलता है? वो 5 घंटे में तय करता है। तो इसके चलने में कितना समय लगेगा? इसके समय में कितना समय लगेगा? इसके चलने में जो समय लगता है प्लस इसके चलने में जो समय लगता है, उन दोनों को निकाल के जोड़ दें, बराबर 5 कर दें, साल हो जाएगा, ठीक है ना। इसे प्रश्नानुसार एक फार्मूला लिखते हैं। चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बच्चों, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल फार्मूला है। तो हमें दूरी ये दी हुई है और चाल ये दी हुई है, तो हम इससे निकाल लेते समय। तो ये बच्चों दूरी बटे समय, 15 किलोमीटर उल्टा चलता है बटे उसकी स्पीड, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल हमने यहाँ रख दिया। और ये समान दिशा में चलने पर 22 किलोमीटर बटे समान दिशा की चाल है ये, तो 22 बटे 8 + x, ये दोनों समय जाने का और आने का मिला करके 5 घंटा। ये हमारे मिल गया समीकरण। इसको आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो 8 - x एलसीएम लिया, 8 + x एलसीएम आया। इसका बच्चों इसमें भाग दिया तो ये कट जाएगा, बचेगा ये। इसका इसे मल्टीप्लाई किया तो आपको जब 15 × 8 + x हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह आ गया। तो इसका इसमें भाग दिया तो ये कट जाएगा, ये आएगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो 22 या गुणे 8 - x, बच्चों ये आया, इक्वल टू आपका जो है 5, ठीक है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे।
गुणा कर लेते हैं, तो ये आपका होगा 15 × 120, 120 15x प्लस, और बच्चों 22 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हाथ से लगे 1, 8 दूनी 16 1 17, 176 आया, माइनस x गुणे 22 माइनस का है तो माइनस आएगा 22x डिवाइडेड बाई यानी बटे, अब बच्चों देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आपका हुआ 64 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर, ठीक है ना, 8 का स्क्वायर 64 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया बराबर 5/1, इसको लिख दिया हमने। अब इसको और आगे सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ये क्या हुआ आपका 0 और 6 6, 7 और 2 9 और 1 1 2, ये आपका 296 यानी 296 आ गया। और ये 15x है बच्चों, ठीक है ना, ये छूट गया 15x आएगा, 15 गुणे से 15x और 22x ये माइनस का है, तो ये माइनस का बड़ा है, माइनस का आएगा 15 में 22 में 15 गया तो आएगा 7 बटे 64 है माइनस x स्क्वायर बराबर 5/1। बच्चों इसका करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, यहां लेते हैं सवाल को, इधर लगा लेते हैं, तो हमारा जो आया पहले नोट कर लेते हैं, 296 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 64 माइनस x स्क्वायर बराबर 5 डिवाइडेड बाई 1, ये हमें मिला, ठीक है ना। इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बच्चों एक का मल्टीप्लाई इसमें किया तो आपका आएगा 296 माइनस 7x बराबर 5 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 64 गुणे 5 माइनस 5x स्क्वायर, ये आया अपना, ठीक है ना। तो अब जो है आगे बढ़ेंगे, तो 296 माइनस 7x, इसका इसमें गुणा किया तो आपका 4 पंचे 20, हाथ से लगी 2, 4 छंग 24 और 2 26 आ गया माइनस 5x स्क्वायर। बच्चों 5x इन सारी फिगर को जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया हमने, तो हमारा जो है आ जाएगी इधर प्लस का 5x स्क्वायर और माइनस 7x, अब आपका जो है 296 प्लस का और ये हो जाएगा 260 आपका हो जाएगा 5 चौको 20, हाथ से लगे 2, 5 छक्का 30 2 32, बच्चों गुणा गलत हो गया, सॉरी, ठीक है ना, 332 आ गया, ठीक है ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे, घटा लेते हैं अलग से, तो 5x स्क्वायर माइनस 7x, इसको इसमें घटाया तो 10 में 6 गया, माइनस का आएगा 10 में 6 गया 4, यहाँ पे रह गया आपका 1, तो 11 में 9 गया 2 और यहाँ रह गया 2 से 0, ठीक है ना। तो 320 में से 296 घटाएंगे 24 का आ जाएगा, ठीक है ना फिगर। अब बच्चों देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण हमारा बन गया। अब इससे करेंगे गुणनखंड, तो बच्चों 5 गुणे 24 हमारा जो होता है, देखते हैं क्या होता है एक बार की, 5 चौको 20 और 5 2 5 दिन 10 2 12 120 होता है। तो हम इसके ऐसे फैक्टर करें कि माइनस 120 आ जाएगी, माइनस है ना, ये प्लस है तो माइनस 120 आ जाए। चलिए करते हैं 5x स्क्वायर, तो माइनस 15x और प्लस 8, ठीक है बच्चों, 15 में 8 गया तो आपका होगा 7x, तो माइनस 7x आ जाएगा, माइनस 24 बराबर 0। बच्चों ये हमारे जो है जो bx वाला पार्ट है, इसको हमने दो भाग में ब्रेक किया जिससे इसका ऐसे गुणनफल हमें प्राप्त हो जाए। अब हम लेंगे यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ 5x कॉमन है, ये कॉमन ले लिया और तो बचा x और
यहाँ पे जो है हमारा 5 या 15 3 आएगा, x बाहर आ गया, प्लस यहाँ 8 कॉमन है तो x बचेगा, 8 या 24 ये आ गया। जिस ये और ये एक ब्रैकेट में पुनः आएंगे तो x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 8 आएगा, ठीक है ना, बराबर ये 0 हो गया। अब जो है आगे यहाँ पर दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो इसमें से या तो x माइनस 3 बराबर 0 होगा, है ना, अगर ये 0 है तब हमारा x बराबर होगा 3, और या 5x प्लस 8 बराबर 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x की वैल्यू होगी 8, इधर आएगा तो माइनस का हो गया और 8/5 हो जाएगा। बच्चों ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव है तो ये पॉसिबल हमारी नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव को जो स्पीड जो है ये हम निकाल रहे थे, स्पीड एस क्या है, धारा की बहाव की चाल, स्पीड है, चाल निगेटिव हो सकती है, ये प्लस ही रहेगी, इसलिए हमारा जो है ये संभव नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारा जो है आंसर सही होगा। अतः बहाव की चाल या धारा की चाल धारा की चाल बराबर आपका जो है 3 किलोमीटर पर आवर होगी। बच्चों ये हुआ आपका अभीष्ट आंसर। बच्चों यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सभी मैथमेटिकल इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।